इसराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जंग को 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान सिर्फ गजा में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले के बाद इसराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गजा और आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों पर हमलों का जो सिलसिला शुरू किया वो अभी भी जारी है। एक दावे के अनुसार इसराइली हमलों में 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते इसराइल ने एक बार गजा पर हमले तेज कर दिए थे, जिसमें सिर्फ कुछ दिनों में ही 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि युद्ध रुक सकता है इसराइल हमास युद्ध। एक रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की टीम इस समय कतर की राजधानी दोहा में है। कतर शुरू से ही इस युद्ध में अहम मध्यस्थ रहा है। इससे पहले कैदियों और बंधकों की रिहाई की बातचीत भी कतर में ही हुई थी। इस बार भी नेतन्याहू की टीम दोहा में मध्यस्थों से इस्राएली कैदियों की रिहाई के बारे में बात कर रही है, जिसके बदले में गजा में युद्ध रोकने की संभावना भी है। दोहा में हो रही बातचीत में हमास की टीम भी मौजूद है। इसराइल ये भी चाहता है कि हमास को गजा छोड़ना होगा और गजा को हथियार मुक्त भी बनाना होगा। हमास है बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। हमास के एक अधिकारी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो बचे हुए सभी इस्राएली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास चाहता है कि इस्राएल गजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करे। हालांकि हमास गजा छोड़ने और इलाके को हथियार मुक्त करने के लिए तैयार होगा, इसकी कम ही उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले जब सीजफायर टूटा था तब भी इसी बात पर टूटा था। हमास चाहता था कि इस्राएल की सेना गजा से वापस लौटे और इस्राएल चाहता था हमास के लोग हथियार छोड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इस्राएल ने हमास पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। गजा में तबाही मचाए हुए है इसराइल ने गजा में एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया के दौरे के समापन के बाद शुक्रवार सुबह को ये हमले शुरू किए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गजा में 64 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि 48 शव इंडोनेशियन अस्पताल ले गए हैं और 16 शव नासिर अस्पताल ले गए। दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में रात भर से लेकर शुक्रवार सुबह तक हमले किए गए। ये हमले ऐसे समय में हुए जब ट्रंप अपने खाड़ी देशों के दौरे का समापन कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इसराइल का दौरा नहीं किया। इसके बाद लगातार 2 दिन तक इसराइल ने और कई बड़े हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है।